मौसम आता है तो आम के जो पत्ते नीचे जमीन पर झड़ते हैं, 21 पत्ते इकट्ठे कर कर उसको आग लगाकर जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए। और जिस पुरुष नारी को चर्म रोग हो जाए, चर्म रोग, कहीं खुजली चल रही हो, कहीं दाने पड़ गए हो, कहीं चमड़ी सफेद लाल काली पीली जैसी पड़ गई हो, कहीं दाग हो रहे हो, चर्म रोग, कहीं खुजाल चल रही हो, तो शिव महापुराण की कथा का ये संवाद याद रखिए। लिंग पर आम के पल्लव को जो वर दिया गया, तो आम के 21 पत्ते इकट्ठे कर उसको आग लगाकर उसकी भस्म तैयार कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर शाम के समय प्रदोष काल में चढ़ा दीजिए वो भस्म। और उस भस्म को उठाकर लेकर आ जाओ, डब्बी में भर लो और गाय का घृत उसमें डाल लीजिए और उस स्थान पर लगाना चालू कर दीजिए। 3 दिन में दांत खाद खुजली जो भी होगी मिटना प्रारंभ हो जाएगी। उसमें इतनी प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो भस्म चढ़ी है, आम के पत्ते की भस्म का भी हमारा शास्त्र वर्णन करता है। उस भस्म को छान कर पीस कर उसकी कोई दुकान आप डाल रहे हो, नया व्यापार चालू कर रहे हो और लग रहा है कि चलेगा कि ना चलेगा। पहले भी मैंने 2-4 दुकान डालकर देख ली, नहीं चली, अब नया डाल रहा हूँ, कर्जा करके डाल रहा हूँ, पैसे लाकर डाल रहा हूँ, चलेगा नहीं चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम करो, कम से कम दुकान खोलने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो। दुकान का मुहूर्त होने के 7 दिन पहले आम के पत्ते की बंदरवाल बांधो और कहीं आम के पत्ते की भस्म मिल जाए, वही भस्म जो आम के पत्ते 21 उठाए, सूखे वाले, अलग से तोड़ के मत सुखाना, जो पत्ते नीचे गिरे हों उसको उठाकर सुखाकर, सूखा हुआ जो पत्ता हो उसको जलाकर उसकी भस्म बनाकर उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाकर और उसी से सम्मुख में जहाँ 7 दिन पहले तुमने बंदरवाल बांधी है, दुकान खोलने वाले दिन उसी आम के पल्लव की भस्म जो शिव पर चढ़ी थी उसी में चंदन मिला हुआ वो एक स्वस्तिक का निर्माण कर दो। फिर आप अंदर कोई पूजन करो ना करो, आपने कोई अनुष्ठान करा ना करा, यज्ञ पूजन करी ना करी, अगर आप प्रवेश भी कर गए, इतना आपके पास धन नहीं था और आप प्रवेश भी कर गए तो भी घाटे में नहीं जाओगे, व्यापार उन्नति की ओर ही हो रहा है, व्यापार बढ़ेगा उसमें। आम के पल्लव में अगर कामदेव छुप कर भस्म होते हैं तो शंकर मेरे आम के पल्लव को भी वर प्रदान कर देते हैं, आम के पल्लव को भी शिव बनते हैं। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थिति आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर महादेव। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जौ के आटे का चौमुखी दिया, सरसों का तेल डालकर उसमें काली तिल डालकर उसमें एक सफेद फूल डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जैसे एक चौमुखी दिए को जौ के आटे के दिए को लगा दिया जाता है। जो व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है, जो व्यक्ति अपशब्द बोलता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, ताने देता है, ईर्ष्या रखता है, घर में चिड़चिड़ करे, पूरे घर को अस्त व्यस्त कर रखा है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर मात्र एक दिया लगा दिया जाए, व्यक्ति अपशब्द कहना बंद कर देता है, उसका प्रेम प्रबल हो जाता है, उसकी ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, उसकी नफरत समाप्त हो जाती है। हम आपसे बार बार कहते हैं ना, कई बार आपको कहा कि आपके यहाँ अगर धन की कमी पड़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ घी का और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगाओ। बार बार आपको कहा, उस पर विश्वास रखकर लगाओगे, सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब पर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। अन्नाओं से, मेरे भाइयों से लाखों करोड़ों लोग शिव महापुराण की कथा यो आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनसे
सीखा होगा। अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, संपदा नहीं आ रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, कष्ट पर कष्ट बढ़ रहा है, कोई अच्छा कर्म हो ही नहीं रहा, बीते से नाम पर छोटा सा सफेद वस्त्र ले लो, उस वस्त्र में 108 चावल के दाने रखें, एक सफेद के पुष्प की पत्ती दी या पुष्प जो मिल जाए वो रखो, फूल भी ना मिले तो एक चावल का दाना अलग से उसको अपने घर के जहाँ मटका होता है, पानी भरने का स्थान होता है, जहाँ पर हम पानी पीने का भरते हैं, वहाँ उसको एक कटोरी में रख लीजिए। 3 दिन में कोई सी भी तिथि, चाहे आप दूज, तीज, चतुर्थी ले लो, चाहे पंचमी, छठ, सप्तमी ले लो, चाहे अष्टमी, नवमी, दशमी ले लो, उसको रख दीजिए 3 दिन। चौथे दिन घी का दिया लेकर, वो पोटली लेकर, कुछ भेंट लेकर, जो आपकी मर्जी पड़े दान के भाव से, घी का दिया शिव जी के मंदिर में लगा लीजिए, और जो पोटली और जो भेंट है वो किसी भी ब्राह्मण जन को, गुरुजन को, किसी को भी प्रदान कर दीजिए। अगर ब्राह्मण जन गुरुजन नहीं ले तो कोई इसका मोल समझता हो, कोई सौभाग्यवती माता है, कोई बहन बेटियां, उनको भी आप दे सकते। ये लक्ष्मी की संपदा, रोग, आनंद, सुख, रोग के लिए तो नहीं कह सकते, पर संपदा के लिए सबसे प्रबल। कोई अगर आपका धंधा कर चले गया है, पैसा नहीं दे रहा, बस आप शिव मंदिर में जब दिया लगाएंगे और इसको वापस शिव मंदिर से पोटली को लेकर आएंगे, चाहे तो मंदिर में कोई ब्राह्मण देवता हो, पंडित जी उनको भी दे सकते हैं, किसी को भी दे। उस समय पर दीप लगाते समय, दिया लगाते समय स्मरण होना चाहिए कि मेरा पैसा इतना गया हुआ है, बाबा ये रकम डूब गई है, ये पैसा चले गया है, प्राप्त होना चाहिए, मेरा व्यापार बढ़ना चाहिए। 4 पत्ती का जब बेलपत्र मिलता है तो 4 पत्ती के बेलपत्र को शंकर जी पे चढ़ाकर 1 लोटा पानी नहीं चढ़ाया जाता। 4 पत्ती का अगर बेलपत्र शिव को चढ़ाया जाता है तो 4 लोटा जल शिव को समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्र को उतारकर शुभ सुंदरी वाली जगह पर रखा जाता है, फिर वहां पर जल समर्पित करा जाता है। फिर वो 4 पत्ती के बेलपत्र को उठाकर नंदीश्वर के चरण के पास रखा जाता है, वहाँ 1 मूंग का दाना समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्री को लाकर घर में बरकत के रूप में रखा जाता है, तब वो लक्ष्मी बढ़ाना प्रारंभ करता है। कोई ऐसे ही क्रम नहीं हो जाता कि मिल गया और तो दिया, उसका क्रम अलग अलग है। 5 पत्ती का बेलपत्र, ऊपर जो जलाधारी रंगी होती है उस जलाधारी का स्पर्श कराया जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। मात्र 1 लोटा जल 5 पत्ती के बेलपत्र पर चढ़ता है और 5 पत्ती का बेलपत्र दरवाजे पर खड़े होकर भगवान शंकर के गण भृंगी का स्मरण कर, श्रृंगी का स्मरण कर उसको लाकर बरकत में रखा जाता है। 5 पत्ती, 6 पत्ती का बेलपत्र मिलता है तो उसको नंदी पर पहले समर्पित कर फिर शिव के द्वार पर शंकर भगवान पर समर्पित किया जाता है। फिर 1 लोटा जल समर्पित कर 1 चावल का दाना चढ़ाकर उस बेलपत्री को लाया जाता है, बरकत स्थान पर रखा जाता है। 7 पत्ती का बेलपत्र मिलता है, उसका नियम अलग अलग। 7 पत्ती के बेलपत्र को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही शिवलिंग का निर्माण कर पूजन किया जाता है और वहां पूजन कर 7 पत्ती के बेलपत्र को शिव को चढ़ाकर फिर अपने घर में रखा जाता है। 8 पत्ती का बेलपत्र यदि प्राप्त होता है तो उसको पहले जो जलाधारी का भाग है, नीचे तटी भाग है जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, माता जी के उस भाग पर रखा जाता है। उसके बाद में शिव को चढ़ाया जाता है, 1 लोटा जल चढ़ाकर माता चंदन लगाकर उसको लाया जाता है। 9 पत्ती का बेलपत्र यदि किसी को प्राप्त होता है, कभी मौका मिले ना तो देखो सीहोर में कभी कथा हुई तो आपको 1 पत्ती से लेकर 21 पत्ती तक के बेलपत्र का दर्शन है। 3 पत्ती वाले वृक्ष से ही जो पत्तियां प्रकट हुई हैं, 1 से लेकर 21 के पत्ती के दर्शन आपको सीहोर जब कथा रहेगी कभी तो ऑनलाइन कथा में हम खुद व्यासपीठ से दर्शन कराएंगे कि इतने पत्ती तक के भी बेलपत्र का दर्शन होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री। एक बेलपत्री की पत्ती, एक बेलपत्र, एक पत्ती, एक बेलपत्र के वृक्ष की छांव साधारण नहीं। एक जीव जो मनुष्य की जो देह है ना, इससे 4 स्थान पर रोज पाप होता है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसने पाप नहीं किया। 4 स्थान पर प्रत्येक मनुष्य से पाप होता है।
पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय, चूल्हा जलाते समय, गैस जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जलकर मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। स्त्री, किसी पुरुष को हमने कहा कि जब रोटी बनती है, चूल्हा जलता है, लकड़ी में आग लगती है, तब पाप माथे चढ़ता है। तो पुरुष ने कहा हम तो रोटी बनाते ही नहीं है, नारी स्त्री रोटी बनाती है, अगर नारी रोटी बनाती है तो सारा पाप उसी के माथे चढ़ता होगा, सारा पाप उसी के माथे पर चढ़ता होगा। जब स्त्री रोटी बना रही है, नारी रोटी बना रही है, तो पाप उसके माथे चढ़ता होगा। पर इनको बताए कौन? हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार गुरु गोरखनाथ जी का आप लोगों ने दर्शन किया है? गोरखनाथ जी का फोटो देखा है? गुरु गोरखनाथ एक हाथ में कमंडल रखते हैं, दूसरे हाथ में चिमटा रखते हैं। क्या रखते हैं? चिमटा। चिमटा देखा है? महिलाओं के पास में चिमटा रहता है रसोई घर में। क्या काम आता है? रोटी को सेकने का। संत भी चिमटा रखते हैं, भजन गाने वाले भी चिमटा रखते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? संत भी चिमटा रख रहे हैं, भजन गाने वाले भी चिमटा रख रहे हैं, और घर की नारी भी चिमटा रखती है। कभी स्त्री से पूछना कि तुम ये चिमटा क्यों रखती हो, और वो भी गैस के पास, चूल्हे के पास, किस लिए रखती है, क्यों रखती है? जैसे गुरु गोरखनाथ जी की जहां पर सुंदर, गोरखनाथ जी की जहां पर सुंदर आनंद के साथ में मंदिर होता है, और वहां पर एक सुंदर धुनी जलती रहती है, उस धुनी में एक चिमटा फंसा रहता है। धुनी में जो बल मिलता है उस चिमटे के बल पर मिलता है। तो वहां की जो भस्म होती है, वहां की जो भभूति होती है, वो हमको सुख, एनर्जी और रोग से मुक्ति देती है। एनर्जी भी देती है और रोग से मुक्ति भी देती है। क्या होता है उस चिमटे से? क्यों स्त्री के हाथ में वो चिमटा आ गया? कभी सोचा, कभी विचार किया? संतों की कृपा। एक बार गुरु गोरखनाथ जी महाराज भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते स्त्री पर उनकी दृष्टि पड़ी। गुरु गोरखनाथ ने देखा कि ये नारी बड़ी दुखी है, बड़ी दुखी। घर का भोजन बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ध्यान देना, 4 स्थान पर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाने की जगह। दूसरा, अग्नि जलने के स्थान पर पतंगे जल जाते हैं। तीसरा, पानी भरते समय, कपड़े धोते समय, स्नान आदि कर्म करते समय, पोछा लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। और चौथा स्थान बताया, चलकर जाने में पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर प्रत्येक मनुष्य से पाप होता है। गुरु गोरखनाथ जी ने उस स्त्री को देखा, उसको देखकर गुरु गोरखनाथ जी ने देखते से अपनी आंखों में जल भर लिया कि ये नारी जगत का कल्याण करने वाली, इसके गर्भ में जो संतान जन्म लेती है वो विश्व का कल्याण करती है, और इस नारी के पास में पाप भ्रमित हो रहा। जल का वो कपड़े धोती है, जीव मरता, उसका पाप माथे। अग्नि जलाती है, उसका पाप माथे। झाड़ू लगाती है, उसका पाप माथे। दिन भर चलती है, उसका पाप माथे। चरण के नीचे जीव मर जाता। इस स्त्री का कल्याण कैसे हो सकता? इस नारी का कल्याण कैसे हो सकता? गुरु गोरखनाथ बाबा ने उस नारी के हाथ में, बस उसी समय नारी के पास में गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी सूचना पहुंचाई कि नारी, अगर एक जैसा चिमटा मैं रखता हूं और चिमटे से पाप दूर भाग जाता है, वो चिमटा अगर नारी के रसोई घर में होता है तो पाप दूर भाग जाता है। कितनी माताएं बैठी हैं जिनके घर में है रोटी, कई काम लेती हो ना, उसको कहाँ रखती हो? रसोई घर में, गैस के पास,
पास में रखा रहता, कहीं टंगा रहता, कहीं पास। जहां अग्नि है, जहां चूल्हा है, उसके पास में चिमटा। कहने वाले कह देते हैं नारी को पवित्र माना गया, कहने वाले कह देते हैं नारी के ऊपर पाप की गठरिया। ना ना, मेरे गुरु गोरखनाथ जी ने स्त्री को भी पवित्र कर दिया और उसके पाप की गठरिया को आधा कर दिया। मेरे गुरु गोरखनाथ स्त्री को पवित्र कर दिया। शिव के अवतार है गुरु गोरखनाथ, भगवान शंकर के अवतार। किसी का दुख, गुरु गोरखनाथ जी किसी के दुखी के दुख को देखकर स्वयं गोरखनाथ जी भी दुखी हो जाते और विचार करते रहते थे गुरु गोरखनाथ कि इसको सुख कैसे मिले, इसको सुख का अनुभव कैसे हो। तो जिन पुरुष ने कहे कि कोई पुरुष कहे कि स्त्री रोटी बनाती है पाप उसके माथे चढ़ेगा, झाड़ू स्त्री लगाती है पाप उसके माथे चढ़ेगा, कपड़े स्त्री धोती है पाप उसके माथे चढ़ेगा, तो ये अंदाजे में मत लेना, चिमटा है, चिमटा। ऋषि, संत, साधु, नागा साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, भजन करने वाले अपने हाथ में चिमटा रख ले।